देखिए भाई, ये जो PQRS हैं, ये बुक है RS अग्रवाल। कौन सी है? RS अग्रवाल, राइट। उससे मैंने लिया हुआ है इसके लिए, राइट। बराबर, कोई प्रॉब्लम यहां पर? क्लियर। अब हम देखते हैं कि इसमें दो चीजें होती हैं। एक आता है एग्जाम में आपका क्या? रीअरेंजमेंट। क्या आता है? रीअरेंजमेंट। मतलब एक सेंटेंस है, उसको आपको क्या करना है? अरेंज करना है, एक। और एक आता है आपका क्या? पैराजंबल्ड। इनको मिला के एक सेंटेंस बनता है। रीअरेंजमेंट में क्या होता है? इनको मिलाने के बाद एक सेंटेंस बनता है। क्या बनता है? एक सेंटेंस, राइट। और अगर कहीं हम बात करें तो आपके जो पैरा जंबल्ड होते हैं, जैसा उनका नाम ही क्लियर है, पैरा जंबल्ड, राइट। उनमें होता है S1, S2, S3, S4, S5 और S6। इसका नाम क्या है? पैरा। मतलब हर एक में एक सेंटेंस दिया हुआ होता है। क्या दिया हुआ होता है? सेंटेंस दिया हुआ रहता है। क्या दिया रहता है? सेंटेंस दिया हुआ रहता है, हर एक में सेंटेंस, राइट। और ये सेंटेंस अलग अलग रहते हैं। क्या रहते हैं? अलग अलग। और इन सभी सेंटेंस को जोड़कर, ये जितने भी सेंटेंस हैं, इन सबको जोड़कर आपस में हम क्या बनाते हैं? एक पैराग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पैराग्राफ बनाते हैं, राइट। एक पैराग्राफ बनते हैं। तो ये होता है आपका क्या? पैराजंबल्ड, राइट। तो फिलहाल में हम अपने पॉइंट पर आ रहे हैं। अब वो पॉइंट, अच्छा, अब आप इसको समझ लो। पैराजंबल्ड, पैराजंबल्ड किस तरीके से क्लियर होते हैं, उस चीज को आप समझ लो। क्या लिखते हैं राहुल राज आप? CCC होगा सर। व्हाट इज दिस? थोड़ा सा हिसाब से लिखा करो, नहीं तो आदमी कमेंट पे ध्यान नहीं देता फिर, ठीक है ना। अब आप अगला पॉइंट देखिए कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों में बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है, मैं आपको बताऊं कि जो आपके रीअरेंजमेंट होता है, वो रीअरेंजमेंट जो होता है उसमें एक चीज होती है कि उसमें आपको ग्रामेटिकल जाना पड़ता है। कैसा जाना पड़ता है? ग्रामेटिकल जाना पड़ता है। कैसा जाना पड़ता है? ग्रामेटिकल जाना पड़ता है। जबकि पैराग्राफ जो होता है, जो पैराजंबल्ड होते हैं, उसमें सेंटेंसेस दिए रहते हैं। तो उसमें जो आपकी वोकैब है ना, वोकैब नंबर एक तो वो बहुत क्लियर होना चाहिए, राइट। क्या क्लियर होना चाहिए? वोकैब क्लियर होना चाहिए। नंबर सेकंड, आपकी जो एडवर्ब्स हैं, क्या चीज है? एडवर्ब्स। एडवर्ब्स कौन सी? हाउएवर, मोरएवर, आगे ने व्हाटसोएवर, व्हाट एवर, हियर इन, हियर विद, देयर, देयर इन, इधर टू। अगर कहीं आपकी ये एडवर्ब्स क्लियर हैं, यदि आपकी ये सब एडवर्ब्स क्लियर है, तो आप पैराजंबल्ड निकाल लेंगे, राइट। तभी आप पैराजंबल्ड निकाल सकते हैं। आगे ना बात समझ में? हो गया क्लियर? बराबर है? हो गया क्लियर? चले आगे की तरफ। मैंने आपसे क्वेश्चन, मैंने आंसर पूछा ही नहीं था, मैं कुछ और समझा रहा था, राइट। हो सकता है आपके पास बुक रखी हो सामने, आप उसमें से आंसर देख रहे हो, मैं तो ये मान के चलता हूं, बराबर है। तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा, मेरे को पढ़ा लेने दीजिएगा, उसके बाद जब मैं कहूं आंसर, तब आपको आंसर देना है, राइट। अगला पॉइंट है यहां पर, तो ये प्रोसेस है उसकी। हो गया क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? अगले पॉइंट पर बात करते हैं कि अगला पॉइंट क्या कहता है। अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं यहां पर, वो है हमारा
वो है हमारा आपका पॉइंट है यहां पर। तो इसको आप काय पे लेके चलेंगे, इसको आप लेके चलेंगे बेसिक पे। काय पे लेके चलेंगे? बेसिक कंसेप्ट आपके अगर कहीं क्लियर होंगे तो आपकी PQRS क्लियर हो जाएगी। अब हम देखते हैं किस तरीके से। अब आप देखिए यहां पर दिया हुआ है व्हेन यू, बड़े गौर से समझना। अब आप मिस्टर राहुल समझने की कोशिश करना। अब आप हो गया क्लियर? व्हेन यू विच वन, मतलब यहां से तो आपको सेंटेंस की स्टार्टिंग करना ही है, राइट? यहां से आपको क्या करना है? सेंटेंस की स्टार्टिंग करना है, राइट? अब व्हेन यू क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट, राइट? अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो मैंने आपको शायद दूसरे या तीसरे दिन थोड़ा सा पढ़ाया था काय में, सिंटैक्स में। काय में पढ़ाया था मैंने आपको? सिंटैक्स में पढ़ाया था। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के बाद हमारे लिए क्या चाहिए? वर्ब चाहिए, राइट? तो एक तो रीड दी हुई है वर्ब, एक तो कौन सी दी हुई है? रीड दी हुई है, और दूसरी कौन सी दी हुई है? हियर दी हुई है, राइट? दो वर्ब यहां पर दी हुई है। मतलब या तो सेंटेंस की शुरुआत आपकी कहां से होगी? क्यू से होगी, या फिर आपकी जो शुरुआत होगी वो कहां से होगी? एस से होगी। दो में से कोई एक जगह से सेंटेंस की शुरुआत होगी। हो गया क्लियर? बराबर है? हो गया क्लियर? बराबर? दो में से कोई एक जगह से सेंटेंस की शुरुआत होगी। अच्छा, अब मैं कहूं कि विच, राइट? तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि विच जो है वो नॉन लिविंग के लिए, और उसके आगे आपको क्या चाहिए? एक नाउन चाहिए। क्या चाहिए? नाउन चाहिए एंटेंसिडेंट के रूप में, वो वहां पर है नहीं है। अब आप समझने की कोशिश करो कि मेरे को कहां से, या तो क्यू में या फिर आपका काय में? एस में। मैटर खत्म, या तो क्यू में या फिर एस में। अब हम डिसाइड करेंगे कि इससे हम निपटेंगे कैसे। अब इसका एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा क्या हुआ? हमने और देखा, हमने ये देखा कि क्लोज जो है वो एडजेक्टिव है। यहां पर क्या चीज है? वो एडजेक्टिव है। ध्यान रखना, वो वर्ब भी है। क्लोज यहां पर क्या है? एडजेक्टिव। और क्लोज हमेशा टू लेता है। क्या लेता है? क्लोज हमेशा क्या लेता है आपका? टू लेता है। अगर कहीं आप डिक्शनरी देखेंगे तो क्लोज क्या लेता है? टू लेता है। अब समझने की कोशिश करना आप, क्लोज क्या लेता है? टू लेता है। अब हम इसमें यह देखेंगे कि टू कौन सी जगह पर है। टू कौन सी जगह पर है? टू कहां पर है? आर में। हो गया क्लियर? टू कहां पर है आपका? आर में। समझने की कोशिश करना। टू द स्टेटमेंट यू हैव हर्ड, बड़े गौर से समझने की कोशिश करना। अब आप देखिए, मतलब इसका मतलब यह पक्का हो गया कि पी के बाद आपका क्या आएगा? पी के बाद आपका क्या आ जाएगा? पी के बाद आपका जो आएगा वो आर आएगा। पी के बाद आपका क्या आएगा? आर आएगा। अब हम इनमें देखते हैं कि इन चारों में पी के बाद आर कौन सी जगह पर है। देखो आप, पी के बाद आर कौन सी जगह पर है? पी के बाद क्यू है, राइट? पी के बाद आर है। ये देखो, ये निकल आया यहां पर आंसर, पी के बाद आर है, राइट? अब यहां पर एक चीज और थी, उन्होंने हमारे लिए दिया था एस और एस, मतलब शुरुआत हमें कहां से करना थी? एस वाले से। तो क्या हो जाएगा? व्हेन यू हियर अ स्टेटमेंट, आगे ना बात, व्हेन यू हियर अ स्टेटमेंट रीड द 4 सेंटेंसेस इन योर टेक्स्ट बुक एंड डिसाइड। अब अगर कि मैं डिसाइड की आपसे बात करूं, और यदि आप इसको डिक्शनरी में देख के जाएंगे तो एक तो डिसाइड क्या है? 2 प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेता है। क्या लेता है? डिसाइड 2 प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेता है। अदरवाइज इसके अलावा डिसाइड जो है वो एक WH वर्ड ले लेता है। क्या ले लेता है? कोई WH वर्ड की कनेक्टिव ले लेता है। हो गया क्लियर? बराबर? कोई परेशानी यहां पर? अगर कहीं आप डिक्शनरी में जाके डिसाइड को देखेंगे तो हो गया कंसेप्ट क्लियर? तो पॉइंट कौन कौन से आए? व्हेन यू के लिए क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। वर्ब हमें कहां मिली? व्हेन यू हियर अ स्टेटमेंट, राइट? रीड द 4 सेंटेंसेस इन योर टेक्स्ट बुक एंड डिसाइड। डिसाइड ने कौन सा ले लिया? विच वन इज क्लोजेस्ट। क्लोज क्या लेता है? टू कहां पर दिया हुआ है हमारे लिए? आर में, राइट? तो पी के बाद आर कहां पे था? यहां पे था। आंसर ये हो गया। हो गया क्लियर? अब आगे की तरफ चलता हूं। हो गया? तो आंसर आपका कौन सा आया? बी, ना कि सी आंसर नहीं होगा। बराबर? आगे की तरफ चलता हूं कि अगला पॉइंट क्या कहता है।
अगला है यहां पर आपका नेक्स्ट है ये वाला, थिक ग्लास में, बड़े गौर से देखना बेटे, थिक ग्लास में विच आर अवेलेबल। अब हमने यहीं पर देख लिया, शुरुआत यहां से है, में क्या है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या आती है बेटे, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है, या फिर बी मैन वर्ब थर्ड फॉर्म, या फिर क्या आएगा आपका बी मैन वर्ब थर्ड फॉर्म पैसिव में। तो हम यहां पर चारों में देखेंगे कि कौन सी जगह पर है। देखिए आप, देखिए देखिए देखिए, ये मिल गया, राइट। मतलब सेंटेंस की शुरुआत हमें कहां से करना है, सेंटेंस की शुरुआत हमें कहां से करना है, कहां से करना है, एस से। एस के कितने दिए हुए हैं, केवल एक। एस का कितना दिया हुआ है, केवल एक दिया हुआ है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन हम यहां पर भी सेटिस्फाई नहीं है, हम यहां पर भी सेटिस्फाई नहीं है, हम कोई और तरीका भी निकालेंगे, हम कोई और तरीका भी निकालेंगे, राइट। अब हम यहां पर कोई अगला तरीका निकालेंगे। अब अगला तरीका क्या है हमारा, अगला तरीका है हमारे सामने इसका, कि यहां पर क्या दिया हुआ है हमारे लिए, ऑब। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपको एक तरीके से नहीं, आपको 3 या 4 तरीके से आंसर निकालना आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट अप्लाई हो जाए, सेकंड करो, सेकंड अप्लाई ना हो, थर्ड अप्लाई करो। क्यों, क्योंकि पूरा ग्रामेटिकल है वो। तो अब ऑब आया है, समझने की कोशिश करना, क्या आया है, ऑब द होम बोटल कटलर्स, राइट। समझने की कोशिश करना, ऑफ द होम, तो ये सिचुएशन कौन सी है, ऑफ। और ऑफ के बाद यहां क्या आया है, नाउन आया है, यहां नाउन, मतलब ऑफ यहां आ गया तो एक नाउन और आगे की तरफ आएगा, एक नाउन और आगे की तरफ आएगा। या फिर अब हम देखते हैं कि कहां पर कोई नाउन है क्या। देखिए, ग्लास रिक्वायर्ड पर्सनल अटेंशन नहीं है, ये दिया हुआ है, वी कट विद वन। आगे ना बात समझ में, क्या दिया हुआ है, वन। आगे ना बात समझ, और हमने पढ़ा हुआ था कि वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है वो हमेशा कैसा आता है, आपका प्लूरल आता है। कैसा आता है, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स, आगे ना वन ऑफ द चेयर्स, तो क्या हो गया, वन ऑफ द होम बोटल, और ये हो गया आपका कटलर्स, ये आ गया आपका प्लूरल नाउन। मैटर खत्म हो गया, क्लियर, बराबर है। चले हम आगे की तरफ अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि अगला हमारा पॉइंट क्या कह रहा है। अगला है हमारे सामने, देयर इज अ फैशन नाउअडेज। हमें सीधा रूल मालूम है कि देयर के बाद एक सेंटेंस है और उसके बाद केवल और केवल इंफिनिटिव का यूज होता है। काय का यूज होता है, इंफिनिटिव का यूज होता है। काय का यूज होता है, इंफिनिटिव का। लाओ मैं उसको पहले क्लियर करता हूं, उसके बाद मैं इसको पढ़ाऊंगा। पहले आप उस कंसेप्ट को क्लियर करो, 1 मिनट समझना। मैंने कहा एक पेन है, तो आपने कहा देयर इज अ पेन। आगे ना बात समझ में, देयर इज अ पेन। मैंने कहा बेचने को एक पेन है, तो क्या हो जाएगा, देयर इज अ पेन टू सेल, राइट। मतलब देयर के बाद आप हमेशा काय का यूज करेंगे, टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का। एक चीज और ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, राइट, आई हैव अ कार। अब आगे की तरफ देखिए, मैंने कहा मेरे पास चलाने को एक कार है, तो आई
हैव अ कार टू ड्राइव, राइट। तो ध्यान रखना पोजीशन में भी हमेशा टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और सेंटेंस जो देयर से स्टार्ट होते हैं उसके बाद हमेशा टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। काय का यूज किया जाता है? टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? बीन यादव, आर लड़के दम, पता नहीं है क्या लिख दिया। हो गया क्लियर? अब हम यहां पर एक अपवाद याद रखेंगे, मतलब देर के बाद आपको काय का यूज करना है? टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का। लेकिन ध्यान रखना, देयर इज नो गुड, देयर इज नो गुड, नो यूज, नो सेंस, देयर इज नो गुड, नो यूज, नो सेंस, देयर इज नो गुड, नो यूज, नो सेंस के बाद हमेशा मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करते हैं। काय का यूज करते हैं? मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करते हैं। देयर इज नो गुड, नो यूज, नो सेंस, नो गुड, नो यूज, नो सेंस, देयर इज नो गुड, देयर इज नो यूज, देयर इज नो सेंस के बाद आप हमेशा मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करेंगे। कंसेप्ट क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहां पे? अदरवाइज देयर के बाद आप काय का यूज करेंगे? टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। कंसेप्ट क्लियर है? कोई परेशानी यहां पर? चले हम आगे की तरफ, अगले पॉइंट पे बात करता हूं। हम अपने पॉइंट पर वापस आते हैं। अब आप देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है? देयर इज अ फैशन नाउअडेज। मेरे को क्या चाहिए? टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म चाहिए। टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म कौन सी जगह पे? तुरंत ढूंढो, आर में। मतलब सेंटेंस की शुरुआत कहां से होगी? आर से। आर के कितने दिए हुए हैं? एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। ये दो बार, ये दो बार। अब आप यहां से और यहां तक में आ गए। सबसे पहले दो बार होना चाहिए। कितने क्वेश्चन बार होना चाहिए? दो बार होना चाहिए, राइट। आगे की तरफ देखते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट तो यह आ गया आर। अब आर के बाद वो कह रहा है या तो एस लो या फिर पी लो, राइट। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं है। फिर मेरे को एक चीज मालूम है कि एक फ्रेज होता है, कौन सा? बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, राइट। क्या होता है? बॉर्न, आपने पढ़ा होगा, धनी घर में पैदा होना, धनी घर में पैदा होना, राइट। जैसे मैंने आपसे कहूं कि राहुल गांधी, ठीक है ना, इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। आगे राहुल गांधी का जो जन्म हुआ है वो बहुत ज्यादा धनी परिवार में हुआ है। तो देखिए आप, हु इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, मतलब लास्ट वाला सेंटेंस कौन सा आ रहा है यहां पे? इन वंस माउथ, मतलब लास्ट में कौन सा जुड़ेगा? ये वाला जुड़ेगा। तो इसमें मैं दोनों में देखूंगा कि क्यू लास्ट में किस में है। तो क्यू कहां पे आ रहा है? लास्ट, इसमें। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, राइट। अब मैं आगे की तरफ अगर कहीं देखूं एक चीज और, फिर मैं आपको थर्ड रेंज बताता हूं इसकी। दो पॉइंट क्लियर हो गए। नंबर एक इसमें क्या आया कि देयर क्या लेगा? टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेगा। सेकंड आपको क्या मिला? फ्रेज मिला, बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, मतलब क्यू सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि 6 नंबर का ये तो बिल्कुल लास्ट में आना ही आना है, राइट। अब मेरे पास एक पॉइंट और था इसको सही करने के लिए। मान लो मैं यहां से नहीं आता और मेरे को ये प्रोवर्ब पता नहीं होती, तो मैं यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। काय का? रिलेटिव प्रोनाउन काय का यूज हुआ? हु का। और जब यहां पर हु का यूज हुआ है, राइट, तो हु के आगे एक एंटेसीडेंट आएगा। क्या आएगा? एक एंटेसीडेंट आएगा, राइट। मतलब वहां पर कोई ना कोई एक लिविंग ऑर्गन्स होगी। क्या होगी? वहां पर कोई ना कोई एक लिविंग ऑर्गन्स होगी। तो हम लास्ट में ये ढूंढेंगे कि कहां पर है, और आर्टिकल द कहां पर लगा हुआ है, ये आए और ये मिल गया, द यंग मैन, द यंग मैन, और द यंग मैन के बाद आपका क्या आ गया? हु। तो अगली प्रोसेस ये आ गई। मतलब इस क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। हो गया क्लियर? बराबर है। ये फालतू की बात यहां स्टेटमेंट मत लिखना कि राहुल गांधी तो गंदा, ये फालतू की चीजें नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको डिलीट करिए आप, ठीक है ना, डिलीट करिएगा। हो गया क्लियर? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस पप्पू? गंदा, व्हाट इज दिस? डिलीट करिएगा आप, गलत है ये चीज। आप पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, आ गई ना बात समझ में? डिलीट करिएगा आप उसके लिए। अगला पॉइंट है यहां पर,
आप अपना पढ़िएगा, वो गंदा है अच्छा है वो अपने साथ में है। आगे ने बात समझ में, इस टाइप के स्टेटमेंट मत दीजिए यहां पर, ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। नेक्स्ट है, ये सब चीजें मुझे पसंद नहीं है, ध्यान रखना। हो गया क्लियर? कौन कैसा है ये वो जाने। अगला पॉइंट है यहां पर, अगला आया अ टाइपिकल प्रकाश पादुकोण डे। टाइपिकल, टाइपिकल का अगर कि मैं सिनोनिम देखूं तो रिप्रेजेंटेटिव होता है। क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव होता है। क्या होता है ये? रिप्रेजेंटेटिव होता है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप केवल पढ़ाई से संबंधित ही इस पर कमेंट करिएगा बस, खासकर मैं जब पढ़ा रहा हूं तो, है ना, ठीक है ना, बस केवल और केवल पढ़ाई, क्योंकि मैं उधर ये फालतू की चीजें पढ़ूंगा तो यहां से बेटे मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। मैं अपने आप को कंसंट्रेशन से पढ़ाता हूं पूरा। अब आप देखिए, अ टाइपिकल प्रकाश पादुकोण डे। डू यू नो अबाउट प्रकाश पादुकोण? कोई जानता है क्या तुम में से? रिप्लाई दीजिए। दीजिए जल्दी। प्रकाश पादुकोण, मैं बताता हूं, प्रकाश पादुकोण जो है वो एक फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर है, राइट। वो फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर है आपका 1980 में, शायद, इतना तो मैं कंफर्म नहीं हूं, राइट। वो वर्ल्ड का नंबर 1 रैंक पे चल रहा था, शायद उसने इंग्लैंड में जो आपका बैडमिंटन का जो हुआ था उसके लिए उसने जीता था। और 1972 में उसको अर्जुन पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? अर्जुन पुरस्कार मिला था। और शायद 1982 में उसके लिए पद्मश्री मिला है। पद्मश्री, ये अवार्ड उसके लिए मिला हुआ है, राइट। बैडमिंटन प्लेयर है, राइट, 1980, ठीक है ना। ये पहला व्यक्ति था जिसने इंग्लैंड में वहां जो उससे रिलेटेड कोई कंपटीशन हुआ था उसके लिए जीता था। वर्ल्ड में उस टाइम पे इसकी जो रैंक थी वो 1 नंबर की थी। इसके बाद इसका जो इसको 1972 में अर्जुन पुरस्कार, इसके बाद 82 में पद्मश्री, राइट। शायद वाइफ का नाम इसकी सावित्री है, एम आई राइट? शायद। आगे की तरफ चलता हूं, अगले पॉइंट पर बात करता हूं। अगला पॉइंट आया यहां पर, अ टाइपिकल प्रकाश पादुकोण डे। यहां से यहां तक हम पहुंच गए, राइट। यहां से हम यहां तक पहुंच गए, ये, राइट। अब ये सॉरी, ये पहुंचे हम यहां से लेके यहां तक, राइट। अब ये क्या हो गया? पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ये आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसको क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। वर्ब कौन सी जगह पर है? वर्ब देखिए आप कौन सी जगह पर है भाई, और तो है नहीं है, राइट। वर्ब कौन सी आई? स्टार्ट्स ऑफ। कौन सी आई? स्टार्ट्स ऑफ आई। क्यों? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ये क्या हो गया? पूरा का पूरा सब्जेक्ट। अब इसको क्या चाहिए? वर्ब चाहिए, राइट। तो वर्ब कहां पर है आपकी? क्यू में। मतलब सेंटेंस की शुरुआत आप कहां से करेंगे? क्यू से। अब क्यू के कितने दिए हुए हैं? 2 दिए हुए हैं, एक ये और एक ये, 2 दिए हुए हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि क्यू के बाद आप एस ले लीजिए। क्या ले लीजिए? क्यू के बाद आप एस ले लीजिए। मतलब क्यू के बाद आपका कौन सा आ गया? एस आ गया। तो क्या हो गया? अ टाइपिकल प्रकाश पादुकोण डे स्टार्ट्स ऑफ। स्टार्ट्स ऑफ का मतलब जानते हो क्या होता है? स्टार्ट ऑफ का मतलब होता है बिगिन टू मूव। क्या होता है? बिगिन टू मूव, राइट। फ्रेजल वर्ब से स्टार्ट ऑफ क्या होता है आपका? बिगिन टू मूव होता है। क्लियर? आगे की तरफ चलता हूं कि अगला पॉइंट क्या कहता है यहां पर। अब अगले पॉइंट पे अगर कहीं मैं आपसे बात करूं तो क्यू एस, अब मैं कहां पर आऊंगा?
देखिए अ टाइपिकल प्रकाश पादुकोण डे, तो मेरे को क्या मिला, स्टार्ट्स ऑफ, राइट। तो मुझे मिला क्यू, क्यू के मैंने नीचे देखे तो क्यू के थे मेरे पास दो, दोनों में क्यू के बाद एस था, मैंने एस को लिया विथ एन अर्ली मॉर्निंग, राइट। इसके बाद आ जाइए आप कहां पर, और इवन अ गेम ऑफ टेनिस, ठीक है ना, ऑन सम डेज। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, आंसर हो गया ए, राइट। एनी प्रॉब्लम, आगे की तरफ चलूं कि अगला पॉइंट क्या कह रहा है। भैया आर एस अग्रवाल बुक के हैं ये, आर एस अग्रवाल का है सेट, ध्यान रखना, क्लियर है। मैंने कहां से उसको लाया हूं, आर एस अग्रवाल की बुक है, उसमें अरेंजमेंट दिए हुए हैं, मैं वहां से लेके आया हूं इनके लिए, ध्यान रखना। हो गया क्लियर, मेरे तो अभी पर्सनली आएंगे। अब आप इसको करिएगा कि इसकी क्या सिचुएशन है, जरा आप इसका आंसर देने की कोशिश करिए, करिए आप इसके लिए सॉल्व करिए। सत्यम रावत, बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, थैंक्स। पता नहीं है यार कैसा पढ़ाता हूं, ठीक है कि नहीं, बस एक कोशिश करता हूं, आगे ना बात समझ में, एक कोशिश करता हूं यार, और कुछ नहीं है भाई। करिएगा इसको, कौन दे रहा है आंसर, फटाक से आंसर दीजिए कि इसका आंसर कौन सा आएगा, दीजिए सब लोग, दीजिए। कुछ मेरे स्टूडेंट बैठे होंगे, खोल ली होगी आर एस अग्रवाल, कुछ मेरे स्टूडेंट बैठे होंगे, उन्होंने आर एस अग्रवाल खोल ली होगी। आंसर मत देखना, अगर कहीं आपको सफल होना है तो ध्यान रखना, अगर कहीं इफ यू वांट टू गेट थ्रू इन एनी कंपटीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई योर बेस्ट, राइट, देन टू बी। हो गया क्लियर। सपाली, सबका बी चल रहा है, मीनू जैन, निदा खान, राइट। अब आप देखिएगा कि आखिर हुआ कैसे है, क्वेश्चन है, हमें सीखना है कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे है, राइट। तो मैंने देखा लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो, होता क्या है जब हम किसी स्टोरी की शुरुआत करते हैं तो वो होता क्या है, देर से होती है, कैसे होती है, हाँ गुड, नहीं बस देखना नहीं है अपन लोगों के लिए बेटा, आगे ने बात समझ में, बिल्कुल नहीं देखना, ऑनेस्टली चलना है, आगे ने बात समझ में, गलत हो सही हो कोई दिक्कत नहीं है, टू एरर इज ह्यूमन, गलती करो सीखो, गलती करो सीखो, बस आगे ने बात समझ में। बिल्कुल हमें किसी के आगे शोइंग ऑफ करने का कोई जरूरत नहीं है, हम अपनी दम पे चलेगा, आगे ने बात समझ में। बस इस चीज को आप एक की बना लीजिए लाइफ का, आगे ने बात समझ में, तभी आप सक्सेस अपने आप हो जाएंगे बेटे सक्सेस। सर आई हैव नो आर एस अग्रवाल, अच्छा इंदिरा, बहुत बढ़िया बेटे, ठीक है कोई बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा बेटे, मैं तो उन लोगों के लिए बोल रहा था जिनके पास रखी हुई है, मेरे स्टूडेंट है ना इसमें कुछ, तो उनको पता है, इस वजह से बोल रहा था। लॉन्ग लॉन्ग टाइम, खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन, मैं ये हूं, दैट्स ऑल, इससे आगे कुछ नहीं। लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, who lived with his virtuous wife in a country called Chinchinchu, there ruled a noble king and 7 daughters, pretty, graceful and well versed in fine arts. Here is the sentence, right? Now what to do? हमें यह मालूम है कि जब भी हम किसी स्टोरी की शुरुआत करते हैं तो अपन लिखते हैं लॉन्ग टाइम एगो देयर वाज अ किंग, एम आई राइट, बराबर है। तो अधिकतर लोग क्या कर देंगे, लॉन्ग टाइम एगो के बाद ये देयर का यूज कर लेंगे, क्या, और देखो वहां से कुछ सीक्वेंट आ भी जाएगी कि लॉन्ग टाइम एगो
देयर रूल्ड अ नोबल किंग, देयर रूल्ड अ नोबल किंग, आर वाले को लें तो अपन, इसके बाद P who lived with his virtuous wife S and 7 daughters Q आपका इन अ कंट्री कॉल्ड चिंचिनचू। अब इसके बाद ये सेट नहीं हो रहा, प्रीटी, ग्रेसफुल एंड वेल वर्स्ड। एम आई राइट? समझने की कोशिश करना, ये यहां पर सेट नहीं हो रहा। अब इसकी सेटिंग क्या है देखिए, अब आप, बहुत इजी सेटिंग है, मैं इसको दो एंगल से क्लियर करूंगा। यहां पर क्या है, प्रीटी, ग्रेसफुल एंड वेल वर्स्ड, मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्या चीजें ये सब एडजेक्टिव है। अब हम लास्ट में जाके देखेंगे एडजेक्टिव कहां पर है, वाइफ, हो गया क्लियर, क्या है यहां पर, वाइफ। अब वाइफ के आगे क्या है, वर्चुअस, मतलब एडजेक्टिव यहां पर भी है। मतलब ये सीधा सीक्वेंस एक आपका जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, आपका कौन सा बनेगा, पी के बाद एस, पी के बाद एस का आना पक्का है, पी के बाद एस का आना पक्का है। अब हम देखते हैं कि पी के बाद एस कितने में, भैया इसमें भी है, इसमें भी है पी के बाद एस, इसमें भी पी के बाद एस है, आप देखिएगा आगे ना बात सुन। लेकिन होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि जब कोई राजा होता है, जब कोई राजा होता है तो उसका जो एक्सिस्टेंस होता है, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो उसकी राजधानी से होती है, वो उसकी कंट्री से होती है। तो सबसे पहले हमारे लिए क्या लेना पड़ेगा, आगे ना बात समझ में, सबसे पहले हमें इस चीज को लेना पड़ेगा, राइट, हो गया क्लियर, बराबर। पहले आपको क्या लेना पड़ेगी, कंट्री लेना पड़ेगी। लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो इन अ कंट्री कॉल्ड चिंचिनचू, आगे ना बात समझ में, देयर रूल्ड अ नोबल किंग, ठीक है ना, हु लिव्ड विद। अब आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर इसका कौन सा आया, फिफ्थ का, फिफ्थ का आंसर आपने कौन सा लिया, बी लिया, राइट, सीक्वेंस बन गई। आगे की तरफ चलता हूं और अगला पॉइंट देखता हूं। अगला पॉइंट है यहां पर, दोज हु एक्सपेक्ट अदर्स कैन नॉट ट्रीट, शुड नॉट अदर्स वेल टू ट्रीट देम वेल। अब आप देखिए कि यहां की जो सिचुएशन है वो कौन सी है। अगर कहीं हम यहां की सिचुएशन की बात करें तो ये सिचुएशन कौन सी जा रही है, अगर कहीं हम इसकी बात करें तो अब आप देखिएगा, वेरी इजी। अब फंस रहे हैं हम लोग, दोज हु, मतलब हु आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन, इसके बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो वर्ब में तो भैया एक्सपेक्ट भी हो सकता है, कैन नॉट भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है, आगे ना बात समझ में, क्यों, कुछ भी हो सकता है। हु के बाद कोई भी वर्ब आ सकती है, एक्सपेक्ट भी आ सकती है, कैन नॉट भी आ सकती है, शुड भी आ सकती है, राइट। अब हमारे दिमाग में एक पकड़ है, ग्रामेटिकल पकड़ क्या है हमारे पास, ग्रामेटिकल पकड़ हमारे पास ये है कि जो एक्सपेक्ट जो है, जो एक्सपेक्ट है आपका, वो हमेशा आपका क्या लेता है, टू लेता है। एक्सपेक्ट जो है वो आपका हमेशा क्या लेता है, टू लेता है। ये एक्सपेक्ट जो है, अगर कहीं हम इसको डिक्शनरी में देखें एक्सपेक्ट को, तो एक्सपेक्ट क्या लेता है, टू लेता है, क्या लेता है, टू। अब हम देखते हैं कि इसमें टू कितनी जगह पर है, देखिए आप, 6, मतलब सबसे लास्ट का सेंटेंस, मतलब सबसे आखिरी में कौन सा आएगा, पी आएगा, कौन सा आएगा, सबसे लास्ट में पी। अब हम इनमें देखते हैं कि पी लास्ट में कौन सा है, तो लास्ट में पी इसमें दिया हुआ है, राइट। एक्सपेक्ट क्या लेता है, टू लेता है, एक्सपेक्ट क्या लेता है, टू, हालांकि एक्सपेक्ट ऑफ भी ले लेता है, एक्सपेक्ट जो है वो आपका ऑफ भी ले लेता है, ध्यान रखना। एक्सपेक्ट जो है वो आपका फ्रॉम भी ले लेता है, क्या ले लेता है, फ्रॉम भी ले लेता है। अगर कहीं आप डिक्शनरी में देखेंगे तो एक्सपेक्ट ऑफ ले लेता है, एक्सपेक्ट फ्रॉम ले लेता है और एक्सपेक्ट टू ले लेता है। हमने यहां पर देखा कि एक्सपेक्ट क्या है, टू लेके मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेता है, क्या लेता है, एक्सपेक्ट, टू के बाद मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, काय का यूज होता है, टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का। तो हमने देखा कि एक्सपेक्ट आया, इसके लिए क्या चाहिए, टू चाहिए। टू कहां पर है, टू है आपका 6 में, मतलब पी काय में जाएगा, लास्ट में, लास्ट में पी काय में दिया है, बी में, आंसर यही होगा। तो अब इसकी सीक्वेंस क्या मिलेगी, अब इसकी जो सीक्वेंस मिलेगी वो आप देखिएगा, दोज हु कैन नॉट ट्रीट अदर्स वेल, those who cannot treat others well
राइट, शुड नॉट एक्सपेक्ट अदर्स टू ट्रीट देम वेल। हो गया कंसेप्ट क्लियर? बराबर है। मतलब आपको यहां पर एक चीज सीखने को मिली, पूछो क्या? यहां पर आपको यह चीज सीखने को मिली कि जो आपके PQRS है, जो आपकी PQRS है, राइट, वो केवल और केवल ग्रामर से ही निपट सकती है। आगे ग्रामेटिकल कंसेप्ट आपके अगर कहीं क्लियर है तो आप निकाल देंगे, नहीं तो आप ये सोचे कि सेंटेंस को सेट कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, लॉजिक लगा लूं। ठीक है, लॉजिक लग भी सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी हो तो ठीक है, नहीं अदरवाइज इसको 1 सेकंड में आंसर। अब मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता? मैं केवल ये ढूंढता इसमें केवल के एक्सपेक्ट या तो ऑफ लेता है या टू लेता है या फ्रॉम लेता। अब मैं देखना शुरू कर देता बस नीचे, मेरे को क्या मिल गया? टू, तो मैं कहता टू, अरे ये लास्ट में आया है, अरे ये पी कहां पे है? लास्ट में, इसमें आंसर। मैं इसके बाद पूरा पढ़ता ही नहीं, मैं इसको टिक करके और निकल जाता, 1 सेकंड के अंदर टिक करके निकल जाता। जैसे अपन जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, जैसे मान लो आपको 50 डायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉल्व करने हैं। कितने करने हैं? 50। तो 50 डायरेक्ट इनडायरेक्ट पता है कितनी देर में सॉल्व हो जाते हैं? कितनी देर में सॉल्व कर सकते हो आप 50 डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए? एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट को ऑप्शनल अगर कहीं दिए तो कितना टाइम लगता है? 50 हैं, मैं समझता हूं कि आप 15 सेकंड में एक निकाल देंगे, मतलब 1 मिनट में 4, 1 मिनट में 4। आगे ना बात समझ, मतलब 5 मिनट में आप कितने निकाल देंगे? 20। आगे ना बात समझ में, 5 मिनट में 20, मतलब मैं 50 को ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में सॉल्व कर दूंगा। 10 मिनट लगेंगे, मैं नहीं, आप सॉल्व कर सकते हैं। पूछो कैसे? बस शर्त है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, राइट, मान लो ABCD 4 दिए, A, B, C और D। सबसे पहले 2 को बार किया जाता है। कितने बार होते हैं? सबसे पहले 2। यही पैसिव में होता है बेटा, यही पैसिव में होता है। ध्यान रखना, 50 क्वेश्चन पैसिव के मुश्किल से 10 मिनट में सॉल्व होते हैं। कितने होते हैं? 10 मिनट में, राइट। लाओ, मैं आज आपको एक गाइडलाइन और देता हूं। आपकी पैसेज की प्रॉब्लम होगी सब लोगों की, बोलिए हां या ना, बोलिए हां या ना। बोलिए हां या ना। हाँ या ना। तो पैसेज का एक हिसाब है, पूछो क्या? पैसेज का ये हिसाब है आपका, क्या आप पैसेज में क्या करेंगे? पैसेज में, अब आप पीछे मत देखना, वो मैंने हटा दिया है। पैसेज में आप क्या करेंगे? पैसेज में एक ही चीज का ध्यान रखना कि जो आपको एग्जाम में दिए हुए हैं, राइट, जो आपको एग्जाम में दिए हुए हैं, जो पेपर्स में दिए हुए हैं, वो तो ठीक है, आप कर लीजिएगा। वर्ड वो अनसीन होते हैं, क्या होते हैं? वो अनसीन होते हैं। तो उसके लिए आप एक ही काम करो, आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो। क्या चीज पढ़ना शुरू करो? आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो बस, राइट। अब न्यूज़पेपर में या तो आप टाइम्स पढ़िए, आगे ना बस टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, या फिर आप हिंदू पढ़िए, राइट। क्या पढ़िए आप? हिंदू। कल इसके ऊपर मैं आपको आके लेक्चर दूंगा, ओके, ठीक है? एनी प्रॉब्लम? हाँ, एक चीज और मैं आपके लिए बताना चाहूंगा यहां से कि मैं विद इन अ डे और 2, मेरा चैनल है, पर्सनल चैनल, वो है SEA, शर्मा इंग्लिश एकेडमी, शर्मा इंग्लिश एकेडमी। इस पर आपके लिए पर डे इसके अलावा 2-3 नए वीडियो मिला करेंगे। आगे कम से कम एक वीडियो तो पर डे मिलेगा ही, जस्ट वेट, ठीक है ना? 1 या 2 दिन के अंदर मैं आपके लिए वहां से वीडियो डालना। आप मेरे चैनल को देख लेना, मैं ये तो कहता नहीं हूं कि आप सब्सक्राइब कर लेना,
ठीक है ना, अगर कहीं आपको उचित लगे तो आप कर लेना, ठीक है कि नहीं। तो आप उस चैनल पे मैं डेली डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशंस वगैरह आ जाएंगे, अगर कहीं आपका सब्सक्राइब हुआ तो। मैं डेली का वर्क है, और वहां पर मैं सबसे पहले मेरी कोशिश है कि मैं वहां पर पार्ट ऑफ स्पीच लूं। क्या चीज लूं मैं वहां पर? पार्ट ऑफ स्पीच लूंगा मैं, पार्ट ऑफ स्पीच, और आपके एरर्स, ये सब मेरे कंसेप्ट वहां पर चलेंगे, और बहुत डिटेल्ड में और बहुत तमीज से समझाऊंगा मैं वहां पर क्या पार्ट ऑफ स्पीच। आप लोग जो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं ना, वो 12th लेवल की पढ़ते हैं। कौन से लेवल की पढ़ते हैं? 12th लेवल की पढ़ते हैं जी नहीं। पार्ट ऑफ स्पीच के कंसेप्ट तो बहुत ही ज्यादा क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने अब भी आपको किया था, व्हाट, हाउ, सच, हाफ किया था, ये पार्ट ऑफ स्पीच इस तरीके से पढ़े जाते हैं। आगे ना बात समझ में हो गया क्लियर? तो सी यू टुमारो। आगे ना बात समझ में हो गया क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? आप लोग मेहनत करिएगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत डांट वाट लग जाता है मेरे से, है ना। यू आर अ बेस्ट टीचर इंद्र कुमार मुदगल। आर्टिकल दा लगा दीजिए यार। थैंक यू वेरी मच सर, यू आर द बेस्ट टीचर। आप बेस्ट मत करिए, आप बेस्ट मत करिए, आपको आर्टिकल दा का यूज करना पड़ेगा। काय का यूज करना पड़ेगा? आर्टिकल दा का यूज करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, जब आप बेस्ट को डिक्शनरी में देखेंगे, देखना आप बेस्ट में, तो आपको बेस्ट के आगे आर्टिकल आ भी लगा मिलेगा। बेस्ट के आगे आर्टिकल आ भी लगा मिलेगा। आगे ने बात समझ में? कल क्लियर करा दूंगा कि बेस्ट की वो कौन सी सिचुएशन, इन व्हाट सिचुएशन वी कैन यूज आर्टिकल आ बिफोर बेस्ट। आगे ने नहीं इंदु सॉरी की कोई बात नहीं है, सॉरी तो लिखा ही मत करो, नो सॉरी, नो थैंक यू। हमें सीखना है, मेरा काम है, मैंने देखा, मैंने आपको बता दिया। और मैं ये भी बता दे रहा हूं बेटे कि आर्टिकल आ भी आ जाता है बेस्ट के आगे। आगे ना बात समझ में? बेस्ट है क्या क्या, और बेस्ट के आगे आपको आर्टिकल भी नहीं मिलेगा। आगे ना बात समझ में? तो बेस्ट को आप डिक्शनरी में देखना। आगे ना बात समझ में? तो आपको बेस्ट सुपरलेटिव आर्टिकल भी मिलेगा, अब बेस्ट भी मिलेगा, राइट। और इस बेस्ट के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं मिलेगा। दिस वन इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू ईच एंड एवरीथिंग इन व्हाट सिचुएशन यू आर टू यूज आर्टिकल। आपके सामने दो चीजें रहती हैं, आपको केवल दो चीजों को फोकस करना है। आगे ना बात समझ में? आपको केवल दो चीज फोकस करना है। ये प्रीपोजिशन कैसे आई है, नंबर 1, नंबर 2 ये आर्टिकल कैसे आया है। बेटे आप अपने आप में ही विद्वान हो जाएंगे, मेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। थर्ड, हमेशा बेटे ऑनेस्टली, मैं भले ही कुछ भी बोलूं, कुछ भी पढ़ाऊं, आपको डिक्शनरी देखना ही है। जिस दिन आप डिक्शनरी देखना सीख गए, आपको कोई पागल नहीं बना सकता। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, किसी को डांट वाट लग गई हो तो मैं सॉरी बोलता हूं। ओके क्लियर? हैव अ गुड डे।